जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन जो कि ये जारी किया गया है डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल के अंतर्गत, जिसमें आईटीआई पास छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप भी आईटीआई पास के बाद अप्रेंटिस करना चाहते हैं ताकि कोई भी सरकारी नौकरी आए तो आपको छूट मिले, तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। आपके लिए सुनहरा मौका है। तो चलिए यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं आईटीआई के किन-किन ट्रेडों के लिए यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है और कब से कब तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रेड के बारे में जानकारी देंगे। तो यदि आप यहाँ पर ट्रेड देख लेते हैं और इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीटर ट्रेड यहाँ पर रखा गया है, इसके बाद यहाँ पर मेसन रखा गया है, इसके बाद आईएनसीटीएसएम रखा गया है, इलेक्ट्रीशियन रखा गया है और यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रखा गया है। और नीचे आप आ जाएँगे साथियों, तो यहाँ पर आपको और भी ट्रेड देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटर है, इसके बाद फाउंड्री मैन है, मैकेनिक डीजल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, एमएमटीएम है और यहाँ पर मशीनिस्ट भी देखने को मिल जाता है, पेंटर भी आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर आपको पैटर्न जो कि मेकर यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। 15 नंबर पे आपको शीट मेटल वर्कर ट्रेड देखने को मिल जाता है। 16 नंबर पे पाइप फिटर रखा गया है और 17 नंबर पे आप यहाँ पर शिपराइट वुड भी देख सकते हैं और यहाँ पर 18 नंबर पे टेलर रखा गया है। नीचे आप आ जाएँगे साथियों, तो और भी आपको ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। वेल्डर ट्रेड यहाँ पर रखा गया है और इसमें यहाँ पर 2 साल का जो आईटीआई का जो ड्यूरेशन रखा गया है ट्रेनिंग में, वो यहाँ पर रखा गया है रिगर का। इसके बाद यहाँ पर फॉरिगर हीट टीचर ट्रीटर का और यहाँ पर देखिए शिप राइट रखा गया है स्टील के अंतर्गत। तो इसमें जो आपको दिया जाएगा 2 साल का इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन आप इन ट्रेडों से आईटीआई कंप्लीट कर रखें, तो इसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि यहाँ पर बात करें साथियों टोटल सीट की, तो यहाँ पर आप नोटिफ़िकेशन को ध्यान से देखेंगे, तो इसमें यहाँ पर पहले ही इन्होंने कह रखा है, ये जो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, केवल मेल और फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे और ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है, अप्रेंटिसशिप के थ्रू निकल के आ रही है और ये जो आपका फॉर्म भरा जाएगा अप्रेंटिसशिप की ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से भर पाएँगे। टोटल सीट आपको देखने को मिल जाती है 281, जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आइए साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको उम्र के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर उम्र के बारे में जानकारी कुछ इस तरह यहाँ पर दिया गया है छूट के अंतर्गत कि एससी-एसटी छात्रों के लिए 5 वर्ष की छूट है और ओबीसी छात्रों के लिए 3 वर्ष की छूट है। लेकिन यदि यहाँ पर उम्र की बात करें साथियों, तो नीचे आप आ जाएँगे उम्र के बारे में इन्होंने यहाँ पर जानकारी दे रखी है, ऐज के बारे में आप ध्यान से देखिए। इसमें साफ तौर पे इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीट 14 एंड 21 कहने का मतलब है कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए 14 से 24 वर्ष की है, सॉरी 21 वर्ष है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो छात्र एससी-एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनको 5 वर्ष की छूट इसमें देखने को मिल जाती है और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको 3 साल की छूट इसमें देखने को मिल जाती है। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आपका 10वीं पास माँगा गया है और प्लस जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10वीं पास में आपका 50 परसेंटेज मार्क अनिवार्य है, तो आपने 10वीं कंप्लीट कर रखा है और आपके पास यदि 50% है और प्लस आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये जो आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए केवल एनसीवीटी से यहाँ पर माँगा गया है। एनसीवीटी से आपका आईटीआई कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स और यहाँ पर हाइट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इसमें जो हाइट माँगा गया है 150 सेंटीमीटर माँगा गया है और जो आपका वज़न होना चाहिए वो यहाँ पर 45 केजी तक, सॉरी, हाँ, 45 केजी तक यहाँ पर रखा गया है और जो चेस्ट आपका रखा गया है वो आपका 5 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए और जो यहाँ पर रखा गया साथियों अलग-अलग जो यहाँ पर स्टैंडर्ड इसका इसको आपको देखने को मिल जाता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नीचे आप आइए तो यहाँ पर ट्रेनिंग के अंतर्गत जो आपको पेमेंट दिया जाएगा उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ईयर के मतलब कि 1 साल का जो आईटीआई का छात्र कोर्स किए हैं, उनको 7,000 पर मंथ दिया जाएगा और जो छात्र यहाँ पर 2 साल का कोर्स कर रखे हैं, उनको यहाँ पर 10% इनका यहाँ पर इसके साथ इंक्रीज़ किया जाएगा, इसके साथ देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ऐसे भी ट्रेड है जिसमें आईटीआई के छात्र ना केवल यहाँ पर 10वीं के पास के भी छात्र अप्लाई कर पाएँगे, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया।
यदि यहाँ पर बात करें साथियों कुछ एग्जामिनेशन के बारे में, तो इसमें जो आपका होने वाला सिलेक्शन एग्जाम के थ्रू होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर इन्होंने जानकारी दे रखी है। देखिए, यहाँ पर इसके बारे में एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है कि इसमें आपको टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये जो आपका कराया जाएगा साथियों, अगस्त में आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो जो छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा, आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। जिसमें आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कुछ आपको हिंदी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो कि सेंटर आपका यहाँ पर मुंबई रखा गया, केवल मुंबई इसका सेंटर है। बाद में हो सकता है चेंज भी हो जाए, कोई यहाँ पर कन्फर्म नहीं है। तो कोई भी अपडेट आती है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाइए स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट और यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो जैसे आप एग्जाम देकर आएंगे, उसके बाद आपके एग्जाम के थ्रू एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जितने अंक आप प्राप्त किए होंगे, अदर जो छात्र प्राप्त किए होंगे, उसी के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसमें आपका नाम है तो आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका जो होगा साथियों, यहाँ पर इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा और यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इसमें सिलेक्शन। क्योंकि ये जो आपकी निकल के आ रही है साथियों, सरकारी के तौर पे अप्रेंटिसशिप कराई जा रही है, इसलिए आपको यहाँ पर 2 बार आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक आपका जो हो एक शुरुआत में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जब आप जाएँगे डॉक्यूमेंट ले जाने के वेरिफ़िकेशन के लिए, उस समय आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट और यहाँ पर इंटरव्यू कराया जाएगा। उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। नीचे आप आएँगे साथियों तो कुछ यहाँ पर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर पाएँगे। तो जो अप्लाई का प्रोसेस रखा गया है वो ऑनलाइन रखा गया है, बशर्ते इन्होंने यहाँ पर डेट इन्होंने कन्फर्म नहीं रखा है, लेकिन इन्होंने ये जानकारी दे रखी है कि ये जो फॉर्म है यदि आज की डेट में निकाला गया है, तो 21 दिनों तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद ये इसका जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पर कन्फर्म इन्होंने नहीं दिया है, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। नीचे आप आइए साथियों, तो यहाँ पर फ़ोटो कितने केबी से कितने केबी तक यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, जिसको फॉर्म भरते समय आपको इस सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि आप यहाँ पर फॉर्म को आप मोबाइल के द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएँगे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस पे रजिस्ट्रेशन करना आपको ज़रूरी है और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप एक वीडियो देखकर मोबाइल के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ज़रूरी है, आप चाहे सरकारी में आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या प्राइवेट में कर रहे हैं, जितने भी छात्र अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। बिना आप अप्रेंटिसशिप की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किए फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट भी हो सकता है, आप उनसे जानकारी ले भी सकते हैं। और नहीं तो आज नहीं तो कल आपको अप्रेंटिसशिप की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन का काम आपका नहीं चलेगा, क्योंकि जो यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है, वो रजिस्ट्रेशन के तौर पे ही दिया जाता है, आपको आपके खाते में आ जाता है। तो ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट की प्रक्रिया इस तरह आपको देखने को मिलती है। बाकी इसमें अदर कोई भी जानकारी नहीं दिया गया जो मैं आपको बता सकूँ। जो भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे इसको, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर माँगा जाएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा।